चिड़िया अपने बच्चे के लिए अनाज ढूंढकर अपने घर जा रही थी। तभी एक दुष्ट चील की नज़र चिड़िया पर जाती है। आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। चिड़िया भी चील को देख लेती है और तेजी से अपने घर की तरफ निकलती है। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। चील भी चिड़िया का पीछा करते करते गुड़िया के घर के पास पहुंच जाता है। कब तक भागोगी चिड़िया? एक ना एक दिन तो तुम मेरे पकड़ में जरूर आओगी। गुड़िया डर जाती है। माँ, ये किसकी आवाज थी और इतनी तेजी से कौन बोल रहा था? कुछ नहीं लाडो, तुम अनाज खाओ और आराम से सो जाओ। लाडो अनाज खाकर सो जाती है। गुड़िया बहुत परेशान थी। चील घर के बाहर चिड़िया के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। चिड़िया और उसका ये छोटा सा बच्चा तो मेरा एक ही दिन का भोजन है। क्यों ना मैं चिड़िया को डरा दूं, फिर वो मुझे रोज भोजन ला कर देगी। रात गुजर जाती है। फिर चिड़िया बाहर देखती है तो चील अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। माँ, मुझे तो भूख लगी है, आप खाने के लिए कुछ ला दो ना। हाँ लाडो, मैं अभी लाती हूँ। फिर गुड़िया कहती है, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? ये चील तो मेरे घर के बाहर ही बैठा है। मैं कब तक ऐसे बैठी रहूं? मुझे अपने बच्चे के लिए खाना भी तो लाना है। गुड़िया डरते डरते घर से बाहर आ जाती है। तभी चील कहता है, मुझे पता था कि तुम बाहर जरूर आओगी। अब सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें अपनी बच्ची को बचाना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें रोज मुझे एक शिकार ला कर देनी होगी। ठीक है चील भाई, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी जाओ और जल्दी से खाना लेकर आओ। फिर गुड़िया खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर जाते ही गुड़िया को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है, तो वह पक्षी लेकर वो चील के पास जाती है। आज का खाना तो बहुत टेस्टी था। रोज ऐसे ही मेरे लिए खाना लेकर आना चिड़िया। फिर चील वहां से निकल जाता है। ये सब कालू कौवा देख रहा था। फिर गुड़िया अनाज लाने के लिए निकल जाती है। कालू भी गुड़िया के पीछे पीछे जाता है। रुको गुड़िया रुको। फिर गुड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। क्या कहते हो कालू भैया? गुड़िया, मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुमने उस जालिम चील को एक पक्षी खाने के लिए दिया था। हाँ कालू भैया, क्या करूँ, ये तो मेरी मजबूरी है। उस चील ने मुझे कहा कि जिस दिन तुम मुझे खाना नहीं दोगे उस दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है गुड़िया। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जंगल में हर रोज थोड़ी ना ऐसे पक्षी मर जाते हैं। रोज रोज शिकार कहाँ से लाओगी तुम? थोड़ी देर सोचने के बाद कालू कौवा कहता है, गुड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है कालू भैया, मुझे भी बताओ। तुम कल उस चील को नदी के किनारे जो छोटी गुफा है वहाँ लेकर आओ। सुबह हो जाती है। चील गुड़िया के पास आता है। ओ चिड़िया, कहाँ है मेरा आज का खाना? चील भाई, नदी के किनारे जो गुफा है वहाँ एक स्वादिष्ट खरगोश रखा है मैंने। मैं उसे आपके ही पास लाने वाली थी, लेकिन वो बहुत हट्टा कट्टा और मोटा था। आप चलो और उस नरम नरम मांस का मजा लो। फिर गुड़िया चील को लेकर गुफा के पास आ जाती है। कहाँ है मेरा शिकार चिड़िया? अंदर जाओ चील भाई, अंदर ही तो रखा है मैंने। चील थोड़ा अंदर जाता है। तभी कालू एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर लगा देता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, चिड़िया बचाओ मुझे। फिर चिड़िया और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद कालू भैया, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता? अरे नहीं नहीं चिड़िया,
जंगल में ये सारी बातें होती रहती है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ कालू भैया। फिर गुड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। धन्यवाद दोस्तों।